No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की चर्च आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में। यदि कोई आज पहली बार हमारी इस कलीसिया से जुड़ा है, चाहे वो जमशेदपुर से है या जमशेदपुर के बाहर से है या फिर देश के किसी भी कोने में से है, हम उसका तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। कलीसिया परमेश्वर ने हमें बीते सप्ताह से लेकर अब तक संभाला है और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आए हैं परमेश्वर के सम्मुख में, उसके सम्मुख आए हैं कि परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर की सुने और परमेश्वर को महिमा देने के लिए। सो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया है आपके और मेरे कि हम एक साथ मिल करके परमेश्वर को महिमा देने के लिए आए हैं। सो आइए कलीसिया, इस वक्त हम लोग परमेश्वर को महिमा देने से पहले हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करेंगे कि आज जो हम महिमा परमेश्वर को देने वाले हैं, आज जो आराधना हम परमेश्वर को देने वाले हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। आइए कलीसिया, हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए कलीसिया, अपने हाथों को उठाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर कि प्रभु हम तेरे सम्मुख में आ पाए हैं पिता। हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि एक बार फिर से प्रभु तूने हम सबको प्रभु जी अपनी प्रभु उपस्थिति में बुलाया है पिता। प्रभु इस वक्त प्रभु जी हम अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु तेरे सम्मुख में लेकर के आते हैं पिता। होने दे परमेश्वर प्रभु कि प्रभु हम अपनी आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से परमेश्वर प्रभु हम आपको महिमा देने वाले बनने पाए। प्रभु हम अपने आप को और जितने यहाँ उपस्थित है प्रभु, हर एक को प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो इस समय हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम महिमा करेंगे आज की सुबह में। और आइए इस समय हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को महिमा करें। इस समय आइए हम इस गीत को गाएंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। सो आइए हम आनंद के साथ इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाएं हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए।
सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, हूँ मैं बदला सदा के लिए। हाँ प्रभु, तेरी अग्नि इस जगह में बरसा दे प्रभु। हम सब तेरी आत्मा से आज भर कर तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। तेरी अग्नि तू बरसा दे प्रभु। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा दे। हाँ प्रभु, तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। ओ, आज हमारी कलीसिया में प्रभु तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु। आप स्वर्ग खोल के बरसाइए प्रभु। मेरे परिवार को बदल दे, बरसा दे। हालेलुया। आइए कलीसिया इस समय आराधना करें। इस समय आइए हाथों को उठाए। इस समय आइए इस समय उसके नाम को धन्यवाद करें, महिमा करें। ओ शाबारा बारिया से इस जगह में तेरी आत्मा से हमें भर दे प्रभु। वचन कहता है प्रभु, तू आत्मा है और तू हर जगह प्रभु उपस्थित है प्रभु। हालेलुया। आइए कलीसिया इस समय कुछ देर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुका लें। इस समय आइए इस समय हम प्यास से हृदय से परमेश्वर के पास आए। यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। हमसे तू मिल, हमसे तू मिल प्रभु। हमसे मिल प्रभु, हमसे मिल प्रभु, हमसे मिल। आज प्रभु हमसे मिलिए प्रभु, हमारे जरूरत की जगह पर मिलिए परमेश्वर। आज हमसे मिलिए प्रभु, हमारे उन जगहों पर प्रभु जहां हम तेरा इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हमसे मिल प्रभु। हाँ प्रभु, हमारा प्यासा हृदय, हमारा सूखा मन आज तुझसे मिलना चाहता है प्रभु। हम प्यासे हैं प्रभु, हमसे तू मिल, हमसे तू मिल प्रभु। हमसे तू मिल प्रभु, तेरी महिमा हो।
जोए, हमसे तू मिल प्रभु, हमसे तू मिल, हमसे तू मिल प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी बाट हम जोए, हमसे तू मिल प्रभु। अपने लहू से, अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा से और भर दे, अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा से और भर दे। तरसे हम तेरे लिए, हमसे तू मिल प्रभु। तरसे हम तेरे लिए, हाँ प्रभु, तरसते हैं तेरे लिए प्रभु। हमसे तू मिल प्रभु, हमसे तू मिल प्रभु, हमसे तू मिल प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी बाट हम जोए हो, हमसे तू मिल प्रभु। सब सामर्थ से ऊपर प्रभु, राजाधिराज परमेश्वर है प्रभु। तू हमारे लिए क्रूसित हुआ प्रभु, तू हमारे लिए कोड़े खाया प्रभु। तेरी ताड़ना से हमें शांति मिला है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। ओ सब सामर्थ से ऊपर, सबसे ऊपर है तू मेरे लिए प्रभु क्रूसित हुआ। ओ राजा है तू, क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जा देने तू जिया, नित्य त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके यार। अद्भुत है प्यार क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जा देने तू जिया, नित्य त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके यार। अद्भुत है प्यार, ओ अद्भुत है तेरा प्यार, अद्भुत प्यार, ओ यीशु, ओ हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु अद्भुत है प्रभु, तेरा प्यार अद्भुत है परमेश्वर। प्रभु जब हम लायक नहीं थे परमेश्वर, तब भी आपने हम पर प्रभु वो प्रेम का दृष्टि रखा प्रभु, हमसे प्रेम किया प्रभु, हमें याद करके प्रभु हर एक दर्द क्रूस का सह लिया प्रभु। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह प्रभु, जब हम आज प्रभु भोज का दिन मना रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे उस मृत्यु का आज स्मरण करने का दिन है प्रभु, क्योंकि वचन कहता है मेरे स्मरण के लिए तुम ये किया करो। प्रभु आज हम तुझे याद करते हैं प्रभु,
स्मरण करते हैं प्रभु कि हमें याद करके हम पापियों के लिए प्रभु आपने अपना उस बलिदान को दिया प्रभु। Thank you, Jesus। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सारी आराधना प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख लेकर आते हैं परमेश्वर। और इस समय प्रभु जब हम वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारा हृदय आप तैयार करिए कि आज जो भी बातें आप हमसे कहेंगे प्रभु, हम उसे विश्वास से सुनेंगे प्रभु और उसका आज्ञा पालन करेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वाई कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर के मेज में शामिल होंगे। हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए हम परमेश्वर के मेज में शामिल होंगे। और जितने लोग भी जो पानी का बपतिस्मा ले चुका है और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, वे लोग आज परमेश्वर के इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए इस समय आप अपने जगह पर खड़े हो सकते हैं और जो कुछ भी आपने इस समय तैयार किया है परमेश्वर के मेज में शामिल होने के लिए, उसे आप अपने हाथों में ले लीजिए। और जब हम इस गीत को जब हम गा रहे हैं, आइए हम इस समय अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के मेज में शामिल होने के लिए। आइए हम इस अंतरे को, इस कोरस को जब हम गाते हैं, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को आइए हम जांच लें। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, नित्य त्यागा हुआ एक फूल समा, कुचला गया ये सब सहा, मुझे करके यार अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, नित्य त्यागा हुआ एक फूल समा, कुचला गया ये सब सहा, मुझे करके यार अद्भुत है प्यार। प्रभु, हमारा पाप की जगह में आपने अपना लहू को बहाया है प्रभु, हमारे स्थान को लिया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए कलीसिया से अपने आंखों को बंद करें। वचन कहता है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसके खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आइए कलीसिया, इस समय जब हम इस मेज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, हम आज स्मरण करें उस दिन को और उस रोटी जो परमेश्वर का देह है उसको याद करें जो हमारे लिए तोड़ा गया, उस लहू को याद करें जो हमारे लिए बहाया गया। आइए इस समय हम अपने जीवन को जांचें और यदि हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है तो आइए हम इस समय क्षमा मांगे। आइए इस समय अपने हृदय को तैयार करेंगे। इस समय आइए हम प्रार्थना में चले। आइए इस समय अपने हृदय को तैयार करें। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी में तेरे पास आता हूँ, हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु। यदि हमारा जीवन में इस समय हम कहीं भी कमजोर हैं, दुर्बल है प्रभु, और किसी क्षेत्र में है प्रभु हमने गलत चीजों को किया है, पाप किया है प्रभु, आपके विरोध में प्रभु, लोगों के विरोध में प्रभु, पिता हम इस समय क्षमा मांगते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने पापों को मानकर तेरे पास आते हैं। हमें क्षमा करिए प्रभु, हमें उन पापों से शुद्ध करिए, पवित्र करिए प्रभु।
और हम इस मेज में आज जब शामिल होना चाहते हैं प्रभु, हम आपके सम्मुख अपना जीवन को सही करते हैं प्रभु। हम पर दया करे प्रभु, हम पर अनुग्रह करे प्रभु। आइए, यदि परमेश्वर कुछ स्मरण करा रहा है तो क्षमा मांग ले इस समय। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमने उस जगह गलती किया प्रभु, पाप किए हैं प्रभु, हमें क्षमा करिए, हमें फिर से पुनः स्थापित करिए प्रभु। हम प्रभु फिर से आपके लिए बनना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं प्रभु, आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए चलना चाहते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए कलीसिया, हम एक साथ मिलकर इस रोटी में से खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ हम इस कटोरे में से पिएंगे। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हमारे लिए अपना देह तोड़ा था प्रभु, आपने हमारे लिए प्रभु अपना लहू को बहाया प्रभु। पिता, ये लहू को प्रभु जब हम ग्रहण किए हैं प्रभु, ये दाखरस है प्रभु, लेकिन ये आपका लहू का प्रतीक है परमेश्वर। और प्रभु, ये आपका लहू है प्रभु जिसमें सामर्थ्य है हमारी बीमारियों को चंगा करने का प्रभु। पिता, यदि आज हम में से कोई भी बीमार है प्रभु, निर्बल है प्रभु, हम प्रार्थना करते आप उन्हें बलवंत करें आज इस लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा आप उसके जीवन पर कब्जा करे प्रभु, कि वह और प्रभु तेरे लिए प्रभु खर्च हो पाए परमेश्वर, तेरे राज्य और तेरी महिमा के लिए काम करे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जो आज इस मेज में शामिल हुआ प्रभु, हर एक के जीवन को आप बहुतायत का आशीष करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिखाया कि अभी ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने को जाएं। सो आइए इस वक्त हम अपने हृदय को तैयार करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज आप हमसे जो बातें करने जा रहा है उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु इस समय के लिए पिता। प्रभु जो भी वचन आपकी ओर से दिया जाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने पाए वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लेकर के आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मुझ में होकर के अपना कंट्रोल को करें पिता। प्रभु जी अपने शब्दों से, अपने आत्मा की अगुवाई से भरे पिता परमेश्वर, और होने पाए यहाँ सुनने वाले हर एक लोगों का प्रभु जी वो हृदय को खोले पिता परमेश्वर, कि आपके वचन की गुण बातों को वो सुन सके, सीख सके और अपने जीवन में उसे लागू कर सके। पिता इस समय को हम आपकी अधीनता में लेकर आते हैं, दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये समय हमारे और आपके जीवन में दिया है। और सच में मेरे प्रियो, हम जब इस जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। जैसा कि हम लोग अपने सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और इस साल का जो हमारा जो थीम है वो है परमेश्वर के प्रति वफादारी के बारे में। और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के प्रति वफादारी में अपने जीवन को एक एक कदम करके आगे बढ़ा रहे हैं। सो आइए इस वक्त हम अपने वचन की ओर जाएंगे। आज का जो मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है शून्यता में समर्पण के विषय में, कि जब हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी उसमें हम कैसे परमेश्वर के प्रति समर्पण को दिखा सकते हैं। अगर हम देखा जाए जीरो के विषय में, जो जीरो है, हो सकता भी आपके स्क्रीन में एक आ रहा होगा,
ये जो जीरो है, ये इसके बारे में अगर बोलेंगे तो ये कुछ नहीं। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो खाली है, मतलब खाली है, ख़त्म है, कुछ भी नहीं उसको बोला जाता है। सोचते हैं मतलब बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन अगर इस जीरो के बारे में अगर देखा जाए, अगर ये जीरो नहीं होता तो अंक जो है वो आगे नहीं बढ़ता। अगर 1 के बगल में जीरो अगर आ जाए तो वो अंक बढ़ जाता है। चाहे जितना भी नंबर हो, उस नंबर के पीछे अगर वो शून्य लगा दे, अगर वो जीरो को लगा दे तो अंक जो है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सो एक बात को कहा जाता है कि किसी के पास अगर करने का क्षमता हो और वो उस काम को करे तो उसमें क्या बड़ा बात। लेकिन अगर आपके पास काम वो करने का क्षमता नहीं है, आप शून्य हैं और फिर भी आप उस काम को करने का फैसला लेते हैं, यहाँ पर हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने इस वचन की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में, एक ऐसे शख्स के विषय में जानेंगे जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो बना दिया। अगर जीरो बनाने के बारे में अगर हम सोचें, खासकर हम मनुष्यों में एक एटीट्यूड रहता है कि हम अपने आप को झुकाना पसंद नहीं करते। लेकिन एक ऐसा उदाहरण हम देखेंगे कि उसने अपने आप को शून्यता के स्तर में इतना नीचे कर दिया कि उसके द्वारा हम जो है अपने जीवन में उद्धार को पा सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आइए हम अपने वचन को देखेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसका वचन 6 से 9 तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जैसा कि अभी आपने वचन में देखा कि परमेश्वर के बराबर होने पर भी, परमेश्वर की महानता में होने पर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होना ना समझा। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, वो पहले से ही है, वो अनादि से ही है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो परमेश्वर है। फिर भी हमारे और आपके लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, खुद को परमेश्वर के बराबर भी नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? खुद को नम्र किया, वो मनुष्य के रूप में आया, अपने आप को शून्य किया ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। अगर इस जगह में अगर हम अपने आप को रख करके देखें, अपने जीवन का आकलन अगर करें, अपने जीवन को अगर हम इस तरह में देखें कि हम उस जगह कहाँ हैं, थोड़ी सी सफलता, थोड़ा पैसा, अच्छी नौकरी, जब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती है तो क्या हम अपने आप में उस नम्रता को दिखा सकते हैं? वो यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, वो यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर, वो अपने आप को शून्य करके इस पृथ्वी पर लेकर के आ गया। वो नम्र जिंदगी को जिया, एक साधारण जिंदगी को जिया। हमें और आपको सोचने का जरूरत है कि हम कहाँ हैं। थोड़ा सा ये हमारा क्या होता है, मानवीय व्यवहार है जो हम अपने आप की तारीफ, हम अपने आप की वाहवाही करने लगते हैं। ये बात जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया। हमें इस बात पर गौर करने का जरूरत है। अगर इन वचनों के आगे, अगर आप इसी वचन में ऊपर 5 पद में देखेंगे, वहां लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव था वो नम्र बना। यीशु मसीह का स्वभाव था कि वो अपने आप को शून्य कर दिया। जब हम लोग बात करें कि जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव बने, तो सबसे पहले हमें अपने आप को डाउन करने का ज़रूरत है, हमें अपने आप को झुकाने का ज़रूरत है, हमें अपने आप को शून्य करने का ज़रूरत है, हमें अपने आप को नम्रता में लेकर के आने का ज़रूरत है।
यहाँ पर यीशु मसीह पूरी रीति से जब शून्य बन गया, पूरी रीति से जब डाउन किया, वो निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसको दोष लगाया गया, फिर भी उसको गालियाँ सुनने पड़ी, फिर भी उसे कोड़ों की मार खाना पड़ा। वो निर्दोष होने के बाद में भी यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह का शून्यता को समझ सकते हैं, ताकि हम जो दोषी है वो हम निर्दोष बन जाएं। हमें यहाँ समझना है, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को जीरो बना दिया, अपने आप को स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, अपने आप को जीरो बना दिया और बलिदान कर दिया, अपने आप को बिल्कुल वो खत्म कर दिया। बिल्कुल यहाँ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आया ही था अपने प्राण को देने के लिए। ये काम वो जीवित परमेश्वर, ये काम वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन में दिखाया। और जैसा वचन कह रहा है कि वरन दास का रूप धारण किया। अगर दास के बारे में देखा जाए, दास का कहने का मतलब वो किसी के अधीन में होता है, उसके ऊपर एक मालिक होता है, उसके ऊपर एक स्वामी होता है। और दास का जो है खुद का इच्छा पर वो नहीं चल सकता, उसे अपने मालिक की इच्छा पर चलना होता है, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। लेकिन एक दास का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वामी का हर वो बात को माने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो दास का रूप धारण किया, वो खुद की इच्छा से, वो खुद की इच्छा से, खुद की चाहत से वो नम्रता की ओर आगे बढ़ा। वो खुद की इच्छा से क्रूस के उस बलिदान को सहा। उस प्रभु यीशु मसीह को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया। अगर आप सोचिएगा कि रोमी सरकार ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तो आप संसारिक तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन ये खुद परमेश्वर ने अलाउ किया था, ये खुद प्रभु यीशु मसीह की चाहत थी। वो दास का रूप धारण किया, लेकिन उसके जीवन में वो ज़बरदस्ती हम लोग नहीं देख सकते कि उन्होंने मन ना रहते हुए भी ये काम किया हो। नहीं, यीशु मसीह खुद की चाहत से वो शून्य बन गया। सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। वो स्वर्ग को, जब हम आपको बार बार ये बात को बोल रहे हैं, समझिए इस बात को कि वो खुद को इतना डाउन किया, वो स्वर्ग को छोड़ करके आया। आकाश और पृथ्वी का मालिक। हमारे पास जब एक घर होता है, हमारे पास जब गाड़ियाँ होती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा है। अगर उस पर कोई खरोच आ जाए या कुछ हानि आ जाए तो हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा है, लेकिन असल में ये हमारा नहीं है। और अगर परमेश्वर के बारे में देखें, उसका तो ये सारा सृष्टि, स्वर्ग और सृष्टि, पृथ्वी, जो भी रचना हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, वो सारा चीज परमेश्वर का, परमेश्वर ने एक किनारा किया। उस अपने महानता को प्रभु यीशु मसीह ने किनारा करके हमारे और आपके बीच में लेकर के आया। तो हमें कितना सीखने का जरूरत है। इस पृथ्वी पर एक पास्टर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आप और हम जानते होंगे, उनका नाम है पास्टर निक। आप देख रहे होंगे, इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी मम्मी ने कहा था, आमतौर पर जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ पिता देख करके खुश होते हैं। जब इनको देखा गया, इसकी मम्मी ने देखा, तो उसने परमेश्वर की महिमा की, वो परमेश्वर का बढ़ाई की। और धीरे धीरे ये जो बच्चा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा। और बहुत ही कम उम्र में, ये पास्टर ने बहुत ही कम उम्र में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर शून्यता के बारे में बात किया जाए, हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। हम इसको आपको दूसरे तरीके से अब लेकर के जाना चाहते हैं। पहला चीज कि हमें खुद को शून्य करना है। और दूसरा बात यह है, कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। हम सोचते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या दे सकते हैं दूसरों को। तो हमें यहाँ पर देखना है, ये पास्टर के जीवन में इनके पास हाथ नहीं, इनके पास पैर नहीं है, लेकिन जब आप इनको गूगल में सर्च करिएगा तो आप पाइएगा कि ये कईयों के जीवन में उद्धार लाने का काम कर रहे हैं, कईयों के जीवन को उत्साहित करते हैं। अगर उत्साहित करने का बात आए, सबसे ज़्यादा अगर बेचारा बनना होता, सबसे ज़्यादा अगर बेसहारा बनना होता, तो इनको देख करके कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है ये बेचारा। लेकिन ये अपने आप को बेचारा नहीं बोले, ये परमेश्वर का बढ़ाई किए। अगर ये परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, ये वो हर काम कर सकते हैं जो हो सकता है हम और आप नहीं कर सके। वो गाड़ी चलाते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, वो अपना काम खुद से करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है। आज हमारे पास हाथ है कि नहीं?
आज हमारे पास पाँव है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हम कह सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास हाथ है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैर है तो हम बहुत कहीं भी जा सकते हैं। ये पास्टर, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में वो नेगेटिव को आने नहीं दिया। हो सकता परिस्थितियां इनके जीवन में आया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दिया। और अगर आप देखिएगा परमेश्वर का वो अद्भुत काम, जब इनका विवाह हुआ, जब आमतौर पर ऐसे लोगों का विवाह इस तरह के लोगों के साथ में ही होता है, आप देखे होंगे संसार में, लेकिन इसका विश्वास था कि परमेश्वर इसको वो संपूर्ण पत्नी को, क्योंकि सांसारिक तौर पे ये संपूर्ण नहीं दिख रहे हैं, एक संपूर्ण पत्नी को देगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही अच्छी पत्नी को दिया। उसके बाद इनके बच्चे भी हुए। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन में कि इनके बच्चे हैं, और उन बच्चों का जो रचना है वो भी पूरे तरीके से संपूर्ण है। वो अपने पापा की तरह नहीं है। परमेश्वर ने उस बच्चों को क्या किया? आशीष किया। हालेलुया। हम बोल सकते हैं कि एक पापा जब ऐसा है तो बच्चा का भी जन्म ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वो होने नहीं दिया। लोग बोलेगा परमेश्वर ने इनको ऐसा जन्म क्यों होने दिया, लेकिन परमेश्वर जानता था पास्टर के जीवन में परमेश्वर क्या काम करने जा रहा है। इन्होंने अपनी शून्यता में भी परमेश्वर को सब कुछ दिया। हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा परिस्थिति आ सकता है मेरे प्रियो, जो हमें बिल्कुल बेचारा वाला स्थिति में ला करके खड़ा कर दे। हमारे सम्मुख में ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम बोल सकते कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहूंगी, एक बार इनका वीडियो जरूर देखिए। आप जरूर देखिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर वो काम करता है, फिर भी करता है। अगर फिलिपियो 4:13 के बारे में अगर बात करें, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो हाँ, ये पास्टर के जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये पास्टर जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हम और आप क्यों नहीं? हम और आप क्यों नहीं कर सकते? हम भी परमेश्वर की क्या है? वो रचना है। हम भी परमेश्वर के उस स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम जीरो भी होते हैं, तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तब भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इनकी तुलना में हमारा जीवन, हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा है। और अगर बाइबल के और घटनाओं में आइए हम जाएंगे, कई सारी घटनाएं जब आप पढ़े होंगे, उन्होंने अपनी शून्यता के विषय में, जब वो डाउन हुए, जब वो अपने आप को झुकाए, वो लोग फिर भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहे। हम बात कर रहे हैं यूसुफ के बारे में भी। यूसुफ जो है 17 साल की उम्र से, उसके भाई जो है एक स्वप्न देखने के द्वारा उसके भाई उससे नफरत किया करते थे, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति था और उसके भाई जो है वो संसारिक रीति पर चलने वाले व्यक्ति थे। क्योंकि वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मिलन नहीं है, और यहाँ पर उसके भाई उसे पसंद नहीं किया करते थे। और 17 साल की उम्र में उसे गड्ढा में फेंक दिया गया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया। उसके बाद वो एक पोतीपर नामक एक अधिकारी के वहाँ काम करने लगा। वहाँ पर भी जब वो ऊंचा उठने लगा, फिर भी वो अपने आप को नम्र किया। उसकी पत्नी उसके साथ गलत व्यवहार करने का कोशिश की, और जब इसने मना किया तो इसने उसे बदनाम कर दिया। यहाँ पर लोगों के सामने में यूसुफ का बदनामी हुआ, उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहा। उसने शिकायत नहीं किया कि परमेश्वर मेरा तो कोई गलती नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों होने दिया। कई बार हम अगर यूसुफ की जगह में रख करके देखें, हम लोग लड़ जाते हैं परमेश्वर से, लोगों से लड़ जाते हैं, क्योंकि जिस जगह हमारा गलती हो तो हम हो सकता है सुनने को तैयार हो जाए, लेकिन जिस जगह गलती नहीं है वहां पर भी हम चुप नहीं रहते हैं, वहां पर हम लड़ जाते हैं। लेकिन यूसुफ वहां चुप रहा। प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब उनको बदनाम किया जा रहा था, वहां वो चुप थे। यूसुफ को जब जेल में डाल दिया गया, वहां वो चुप था। वो परमेश्वर के काम का इंतजार कर रहा था मेरे प्रियो।
परमेश्वर उसके शून्यता में उसे बना रहा था। अब वो अपनी नम्रता को इस हद तक लेकर के आया कि परमेश्वर जहाँ तक हो सके, जिस स्तर में होकर के ले जा करके परमेश्वर उसे सिखाना चाहे, वो सीखने को तैयार था। उसके बाद जब उसे जेल में डाल दिया गया तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर परमेश्वर 2 कर्मचारियों को वो स्वप्नों के द्वारा में यूसुफ के पास लेकर के जाते हैं और स्वप्नों का अर्थ बताने के द्वारा यूसुफ के पास एक मौका होता है कि वो बाहर निकलने का कोशिश करे। हम लोग इस वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 40 अध्याय वचन 14 और 15। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यहाँ पर अधिकारी जो थे, वहाँ पर जो कर्मचारी लोगों को जो डाल दिया गया था जेल में, तो वहाँ पर बोल रहा, हम जब तुम्हारा सपना का अर्थ बता रहे हैं तो वहाँ पर तुम मेरे लिए क्या करना, जब तुम्हारा ये सपना पूरा हो जाए तो मेरे लिए राजा से सिफारिश करना। यूसुफ जेल में था। अगर आप इस पर अध्ययन करें, यूसुफ जेल में था और जेल में रहने के बाद कोई खुश नहीं हो सकता। सिर्फ हम बाइबल में ही लोगों को देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जेल में रहने के बावजूद अपने कामों को बखूबी किया करता था। जो उसको जिम्मेदारी दिया गया था वो ईमानदारी से काम करता था। वहां भी परमेश्वर, वचन कहता है, परमेश्वर उसके संग था। और यहाँ जब उनका सपनों का वो अर्थ बताया तो बोल रहा है, तुम जा करके राजा से सिफारिश करना। वो जेल में है, उसको कोई जरूरत नहीं था लोगों की चिंताएं करना। वो अपना चिंता को किनारा किया और लोगों की ओर जा करके वो कर्मचारी की ओर जा करके उसकी चिंताओं को अपने ऊपर में ले करके वो क्या कर रहा, उसका मदद कर रहा है। क्या हम और आप ऐसे हैं? क्या हम कुछ समय के लिए अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं को किनारा कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, कुछ समय नहीं, हमें हमेशा के लिए अपनी चिंताओं और परेशानी को किनारा करने का जरूरत है, क्योंकि हमारा और आपका चिंता करने वाला वो जीवित परमेश्वर है। हाँ, आप कह सकते हैं जैसा हमारा चिंता परमेश्वर करता है वैसे सामने वाला का भी चिंता परमेश्वर कर सकता है, जरूर कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन हमारा और आपका क्या फर्ज बनता है? यूसुफ के समान उसने अपना चिंता को किनारा किया, अपने परेशानी को, अपने दुख को किनारा किया और जा करके लोगों का मदद किया। हम और आप कहाँ हैं? आज हमें सीखना है कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बात कर रहा है। शून्यता का जिंदगी जब आप जी रहे होंगे, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, उस वक्त भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी ऐसा वो चीज नहीं रह जाता जो आप नहीं कर सके। यहां पर यूसुफ, उसके पास कुछ नहीं था जेल में, लेकिन जो था वो उस चीज के द्वारा वो क्या किया, लोग का मदद किया। लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा यूसुफ के लाइफ में, फिर भी क्या हो रहा, वहां उसको धोखा मिला। आइए वचन को देखें, उत्पत्ति 40 अध्याय वचन 23। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। यहां पर जो कर्मचारी थे, जब वो बाहर निकले तो वहां पर जो यूसुफ ने कहा था उन लोग ने क्या किए, वो भूल गए। वो यहां पर भी यूसुफ को क्या मिला, धोखा मिला। वो बोल सकता था बेकार इनका मदद किए, हम बेकार मदद किए, नहीं किए रहते तो अच्छा था। अगर हम और आप होते तो शायद हम ऐसा सोच रख सकते, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। वो फिर भी इंतजार किया और 2 साल और जेल में जिंदगी को वहां पर जिया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्रति नम्रता, जब आप परमेश्वर के प्रति वो शून्यता में अपने आप को जब डाउन करेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो तैयारी कर रहा था, उस समय वो तैयारी कर रहा होगा कि आगे आपको महिमा में लेकर के जाए। यही चीज हम लोग यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं। 2 साल और वो जेल में रहा। उसके बाद पहले तो कर्मचारी लोगों को परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया, उसके बाद उस कर्मचारी के राजा को, उस राजा को आना पड़ा यूसुफ के पास।
यहाँ पर भी सुनते सुनते कि हाँ, जेल में एक व्यक्ति है जो सपनों का अर्थ बताया करता है। परमेश्वर ने राजा को वो स्वप्न दिखाया, कोई उसका अर्थ नहीं बता सका, क्योंकि परमेश्वर इस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए सिर्फ एक जन को नियुक्त किया था, वो था यूसुफ। उसे बाहर लाया गया, उसे तैयार किया गया, उसके बाल बनाए गए, मतलब उसका बाल बढ़ा हुआ था, मतलब उसका एक जवान लड़का का स्थिति इस तरीके में वो जेल का जिंदगी को जी रहा है, फिर भी उसने परमेश्वर के खिलाफ में एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जानता है कि वो परमेश्वर का रचना है। वो जानता था कि परमेश्वर उसका सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि परमेश्वर ऐसे समय में भी उसके संग है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी ऐसे स्थिति पर हो करके जा रहे होंगे। हो सकता है आप शून्यता में रह करके सोच रहे होंगे आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं के बावजूद भी परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में वो 2 साल लगे, यूसुफ को बाहर आने में 2 साल और लग गया। मुझे नहीं पता वो कितने दिनों तक जेल में रहा होगा, लेकिन काफी समय वो जेल में बिताया। हो सकता है आप भी कोई बंदिश में पड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर पहले कर्मचारी को भेजा, उसके बाद वो राजा को भेजा। जो संसार का राजा था, यूसुफ को बाहर निकालने के लिए उस राजा के सपनों का परमेश्वर इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए, परमेश्वर आपको उठाने के लिए, परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए, आपको आशीष बनने के लिए वो किसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें यहाँ सीखना है, जब हम डाउन में होते, जब अपने आप को झुकाते हैं हम, तो उस वक्त भी हमें परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहना है। जैसे यूसुफ अंजाम का परवाह किए बिना वो अपने काम को करता रहा, क्योंकि उसको पता था जो परमेश्वर उसको स्वप्न दिखाया है परमेश्वर वो पूरा करेगा। उसे पता था कि परमेश्वर उसे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आपका जीवित परमेश्वर है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हो सकता है अभी आप तराई भरे स्थिति में होकर के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अंधकार में होकर के जाए उस वक्त मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर आपके संग है, घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अंधकार में भी है उस वक्त भी आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर पर अपना भरोसा को बना करके रखें, अपने विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति बरकरार रखें, अपनी शून्यता की अवस्था में भी, जैसे यूसुफ के जीवन में हम देख पाए। आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, आपके पास एक फोन है, चलिए फोन भी नहीं है मान लेते, आपका पड़ोसी है, आप उनके पास जाइए, बातें करिए, क्या दिक्कत है। हो सकता है आप देख रहे होंगे किसी के जीवन में संघर्ष चल रहा है, आप उसे पैसों से मदद नहीं कर सकते, चीज़ों से मदद नहीं कर सकते, अपने उत्साहित के 2 शब्दों से मदद कर सकते हैं। किसी को फोन लगाइए, बातें करिए, भाई आप ठीक है, बहन आप ठीक है। हो सकता है कोई उस आंसू के तराई में होकर के जा रहा होगा, हो सकता है कोई होगा जिसको लगता होगा कि मेरा इस दुनिया में चाहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि संसार आज आशाहीन जीवन को जी रहा है। मेरे प्रियो, हम और आप जो परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं, हम और आप जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले हैं, परमेश्वर हमको और आपको औरों के जीवन में आशा के लिए रखा है, औरों के जीवन में उम्मीद लाने के लिए रखा है। तो क्यों ना आज की सुबह हम ये निर्णय को ले ले, हमारे पास कुछ नहीं भी है, फिर भी हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जो कर सकते हैं हम वो करें। हम फोन करें लोगों से, हम बातें करें, हमारे पास थोड़ा ही है, क्यों ना उस थोड़े में से ही दूसरों को हम मदद करें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज और हमसे और आपसे ये बातें कहना चाह रहा है कि हम अपने शून्यता में भी हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, अपने शून्यता में भी हम दूसरों के जीवन में आशीष ला सकते हैं। सिर्फ संसारिक आशीष के बारे में नहीं मेरे प्रियो, उस स्वर्गीय आशीष, उस उद्धार को, कि क्या जाने आपका एक छोटा सा मदद उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में उद्धार का रास्ता को खोल दे। हाँ मेरे प्रियो, ये हमें सोचने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जब आप किसी के प्रति करने का चाहत को उत्पन्न करते हैं, आपका हृदय परमेश्वर देखता है।
मायने नहीं रखता हम किसी को 1 रुपए का सहायता कर रहे हैं या 1000 रुपए का सहायता कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि हम किस हृदय से उसकी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो अन्न बलि से, मेल बलि से जितना प्रसन्न नहीं होता है, उतना अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आप प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। किसके पास जाना है, किसको क्या बातें करना है, किसके लिए क्या मदद भेजना है, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आज आपने प्रचार सुना और निकल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको बताएगा। जब हम शून्यता में रह करके काम करते हैं, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्यों को लेकर के आता है। हमारे पास अधिकार है मेरे प्रियो कि हम अपने परिस्थितियों में रो ले। हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपने परिस्थिति में डूब जाएं, क्योंकि परिस्थिति आपका अधिकार है। आप परेशान होइए, लेकिन आपको बताना चाहती हूं, परेशान होने के बजाय ये आप चुनाव कर सकते हैं कि आप अपने परिस्थितियों को किनारा करें। अपने ऊपर तरस खाने से बेहतर है कि औरों के विषय में सोचे। वचन कहता है कि जो औरों की खेती सींचता है उसका भी खेती सींचा जाएगा। जो औरों के दुख पर दृष्टि करता है, परमेश्वर उसके दुख पर दृष्टि करेगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी का दुख बहुत बड़ा होगा। आप कह सकते हैं कि सिस्टर बोलना बहुत आसान है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह बोला भी और करके भी दिखाया। वो है हमारा परमेश्वर जो सिर्फ बोलता नहीं, वो करके दिखाता है, और उसने वो करके दिखाया। जब कहते हैं प्रेम कृपालु है, प्रेम बुरा नहीं मानता, वो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी में वो काम को करके दिखाया। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग हैं, हमें जाने का जरूरत है उनके पास। हमें परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर का आनंद को, परमेश्वर का छुटकारा को, परमेश्वर की आशीष को लेकर के जाने का जरूरत है। परमेश्वर आपको बताएगा कब, कहाँ, किसको क्या मदद करना है। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आइए हम अपने आप को तैयार कर दे आज की सुबह कि हाँ प्रभु, भले मेरे जीवन में शून्यता है, भले यूसुफ के समान मेरे पास कुछ नहीं, मैं जेल में हूँ, मैं बंदिश में हूँ, फिर भी जहां तक हो सके मैं वो काम को करूंगी, जहां तक हो सके मैं वो काम को करूंगा। आइए मेरे प्रिय एक और वचन को देखेंगे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ आपने जो वचन को देखा, इस वचन में बता रहा है कि पौलुस संकट में हो, दरिद्रता में हो, उपद्रव में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें बोल रहा है कि मैं क्या रहूं, प्रसन्न हूं। जब हमारे पास दुख की घड़ी आती है, जब हमारे पास में विपरीत परिस्थिति आता है, हमारा चेहरा उतर जाता है, लेकिन पौलुस हमें और आपको सिखा रहा है कि हम ऐसे परिस्थिति में क्या रहे, प्रसन्न रहे। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है आपके जीवन में उस आनंद को लाने के लिए। जब आप खुद से निर्णय करते हैं कि हाँ, भले दरिद्रता आ जाए, भले संकट आ जाए, भले जोखिम आ जाए, परेशानी, चिंता, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, भले मैं अकेला ही क्यों ना पड़ जाऊं, फिर भी मैं प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि वचन कहता है आनंदित रहो। वो बार बार, पौलुस बार बार कहता है कि आनंदित रहो। हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहने का जरूरत है। अगर आपके जीवन में अभी शून्यता है, प्रसन्न रहिए। परमेश्वर कहता है कि खुश रहिए, परमेश्वर कहता है आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर का योजना आपके जीवन में वो बहुतायत की आशीष को लाने जा रहा है। जब आप परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने के लिए प्रसन्नता के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम को करेगा। क्योंकि तभी आप बलवंत होंगे जब आप खुद को निर्बल पाएंगे, जब आप खुद को डाउन पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के काम को पूरा होता हुआ देख पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप शून्य होंगे, जब आप निर्बल होंगे,
उसी वक्त आप बलवंत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपको अगुवाई करेगा दूसरों के जीवन में उद्धार को लाने के लिए। मेरा घटना बीते साल का मैं आपको एक छोटा सा घटना बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो है वो है 6 साल का। उसका स्कूल में एडमिशन किए थे जब, तो किताब तो ले लिए थे लेकिन कॉपी नहीं ले पाए थे, और 2-3 दिन के बाद में उसका क्लास शुरू होने वाला था। तो मैं बस प्रार्थना में थी कि प्रभु आप उपाय करें। तो मेरे पास एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपने बच्चे का कॉपी किताब ले लिया। मैंने कहा कि नहीं लिया, किताब कॉपी नहीं लिया, किताब ले लिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ अमाउंट दे रही हूँ, आप जाइए और जा करके बच्चे का कॉपी किताब ले करके आइए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो बोल रही कि आप प्रार्थना किया था, परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात को बताया मुझे, जो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि सच में वो परमेश्वर का काम जब हम करने को आते हैं। उन्होंने बताया कि ये, क्योंकि मुझे पता था उनका भी जो स्थिति, उनका भी जो परिस्थिति है वो सही नहीं था। उन्होंने बताया कि वो परिवार के साथ में मिलकर के डिस्कस किए हैं, अपने बच्चों के साथ में मिलकर, कि 1 महीना वो कहीं बाहर घूमने को नहीं जाएंगे, 1 महीना वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। और उन्होंने मेरे बेटे के लिए वो फीस, जो बुक का जो है, कॉपी का जो है, वो पैसों का उपाय किया है। जब हम बलिदान हो करके खुद का कटौती करके देते हैं, बढ़ती में से जब दे रहे हैं तो क्या बड़ा बात, लेकिन जब अपने कटौती में से दे रहे हैं तो ये होता है परमेश्वर के लिए खर्च होना। उन्होंने जब ये बात को बताया, हम सोचने लगे कि कितना वो परमेश्वर के वचन के प्रति कोई व्यक्ति इतना गंभीर हो गया कि उनके बच्चे भी बोलने लगे कि 1 महीना हम बाहर नहीं जाएंगे, 1 महीना हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा के जीवन की ज़रूरतों में से उन्होंने मेरे बेटे के लिए उपाय किया, क्योंकि वो बोल रहे थे नॉनवेज खाने से बेहतर है, कहीं घूमने जाने से बेहतर है कि एक बच्चा का पढ़ाई हो जाए। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये काम करिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर जहां आपको बुद्धि दे रहा है, जहां कटौती करना पड़े करिए, जहां जरूरत पड़े कि यहाँ खर्च नहीं करना है रुक जाइए। हो सकता है वो जरूरत किसी और के जीवन में बड़ा आशीष को ला सकता है। वो मेरे बेटा के लिए बहुत बड़ा आशीष था, क्योंकि 2 दिन के बाद में उसका क्लास शुरू होने जा रहा था और मेरे पास कॉपी नहीं था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को मेरे जीवन में रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है, आपको भी रखा है लोगों के जीवन में, कि आप वो शख्स बन सके, आप वो शख्स बन सके जो अपनी शून्यता में भी क्या करे, लोगों का मदद कर सके। अपनी शून्यता में भी, अपने कटौती के द्वारा भी, वो बलिदान के द्वारा भी आप दूसरों का क्या कर सकते, मदद कर सकते। आप बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं, हम कैसे जाएं? जितना है उसी के द्वारा जाना है हमें। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हो सकता अगर पैदल चल सकते आप चल के जाइए। कलीसिया आने में बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास किराया नहीं है, मैं परमेश्वर को क्या देने जाऊं, मेरे पास भाड़ा नहीं है। अगर जरूरत पड़े पैदल चल कर परमेश्वर के भवन जाना पड़े तो मेरे प्रियो जाइए। हमारा परमेश्वर वो शक्तिहीन परमेश्वर नहीं। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपके लिए, वो हमारे लिए किराया का भी उपाय कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब परमेश्वर आपका विश्वास का स्तर को देखना चाह रहा है कि क्या परमेश्वर से मिलने के लिए हम पैदल जा सकते हैं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ आपसे और हमसे बातें करता है। फिलिपियो 2:8 जब आप देखेंगे, मनुष्य रूप में प्रभु यीशु मसीह क्या किया, खुद को प्रकट किया। वो अपने आप को क्या किया, दीन किया। मनुष्य होकर के भी हम और आप जब मनुष्य होते हैं, हमारे अंदर में वो एटीट्यूड, हमारे अंदर में वो अहंकार आता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य हो करके इस पृथ्वी पर कैसा जीवन को जीना है वो जिंदगी जी करके दिखाया, ताकि हमारे लिए, ताकि वो आपके लिए एक उदाहरण बन जाए। तभी हम वचन में देख सकते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होना है। वो जब स्वर्ग को छोड़ कर आया, हम जो मिट्टी है, मिट्टी का जिंदगी कैसा, एक मानव का जिंदगी कैसा है, यीशु मसीह मिट्टी के रूप में आकर के यहाँ पर इस पृथ्वी में आकर के एक जीवन को जिया। उसका दीनता का उदाहरण से हम लोग सीख सकते हैं, उसका शून्यता का उदाहरण से हम सीख सकते हैं। वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु को,
जब आप वचन में एक बार देखिए, उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे मार्क कर लीजिए कि उसने वहाँ पे लिखा है उसने मृत्यु को, उसके बाद फिर लिखा है हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। उसने वहाँ वापस यहाँ पर जो है वापस याद दिलाया जा रहा है हाँ क्रूस की मृत्यु, नॉर्मल मृत्यु नहीं मेरे प्रियो, और दर्दनाक मृत्यु जो उस समय की सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। भले उस समय की सरकार का द्वारा नियुक्त किया था, लेकिन यह परमेश्वर का योजना था। हाथों में कीलों का ठोका जाना, पाँव में कीलों का ठोका जाना, सिर में कांटों का ताज को लगाया जाना, हर एक बात के पीछे एक एक मतलब है मेरे प्रियो। एक दर्दनाक मृत्यु हमारे और आपके उद्धार के लिए वो शून्य बन गया, वो शून्य बन गया। एक अगर विश्वासी से पूछे प्रभु यीशु मसीह की शून्यता आपके जीवन में क्या मायने रखता है, वो आपको बताएगा यीशु मसीह शून्य बन गया ताकि मेरा गिनती उस उद्धार में आ जाए। हालेलुया हालेलुया, ताकि मेरा गिनती उस उद्धार में आ जाए, ताकि मैं स्वर्ग चला जाऊं। मेरा प्रभु यीशु मसीह शून्य बन गया। मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस दर्दनाक मृत्यु के लिए भी अर्पण कर दिया, उस दर्दनाक मृत्यु के लिए भी समर्पण कर दिया, उस शून्यता में समर्पण कर दिया कि मेरा और आपका गिनती स्वर्ग में गिना जाए, मेरा और आपका गिनती उद्धार में गिना जाए। मेरे प्रियो, हमें आज की सुबह कितना गंभीर होने का जरूरत है, आज हमें शून्यता के प्रति कितना वफादार होने का जरूरत है। हमें यहाँ जांचना है, हमें यहाँ सीखना है। एक आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। आज हम और आप कहाँ हैं? आज परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं? हमें यहाँ सीखना है। हम प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, हम प्रार्थना करें प्रभु इस शून्यता के समय में पिता आप क्या चाहत करता है कि मैं करूं, मैं करूंगा। प्रभु आप क्या चाहत करता है कि मैं करूं, मैं करूंगी। हाँ मेरे प्रियो, शून्यता में हमें समर्पण दिखाने का जरूरत है। जब आप समर्पण दिखाएंगे, जब आप जीरो बनेंगे, परमेश्वर 1 नंबर के पीछे में आपको जब खड़ा करेगा, वो 1 नंबर 10 नंबर, और वो 10 नंबर हजारों करोड़ों अरबों नंबर बन सकता है जब आप खुद को शून्य करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बस जरूरत है अपने आप को जीरो करने का, जरूरत है अपने आप को जीरो करने का। हो सकता है आपको प्रति उत्तर ना दिखे, जब आप जीरो बनेंगे ना, प्रति उत्तर ना दिखे। यूसुफ को नहीं दिख रहा था प्रति उत्तर, लेकिन वो बाद में देख पाया। परमेश्वर उसको जेल से बाहर निकाला। परमेश्वर ने जो सपनों को उसको दिखाया था, उसके भाई के ऊपर जब वो प्रभुता करेगा, अपने भाई का, अपने परिवार का, वो क्या किया? देखभाल करने वाला बना। इजरायलियों के साथ साथ मिस्र देश का भी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। उसी मिस्र में उसे जेल में डाला गया था, उसी मिस्र के लिए परमेश्वर उसको आशीष बना करके खड़ा किया। उसी इजरायली भाइयों ने उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था, उसी इजरायली भाइयों के लिए परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। जब यीशु मसीह अपने आप को डाउन कर दिया, यीशु मसीह जब अपने आप को नीचे ले आया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, वचन कहता है परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में केवल एक नाम है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाता है, वो है केवल यीशु मसीह का नाम। आज मेरे नाम के द्वारा, आपके नाम के द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार नहीं आता है प्रियो। लोगों के जीवन में आशीष, लोगों के जीवन में चंगाई, लोगों के जीवन में छुटकारा हमारे नामों के द्वारा नहीं आता है, किसी कलीसिया के नाम के द्वारा नहीं आता है। वो है नाम प्रभु यीशु मसीह का, जिसे सब नामों में परमेश्वर ने श्रेष्ठ नाम दिया है। इब्रानियों 11:1 कहता है मेरे प्रियो, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको दिख नहीं रहा है, आपको प्रत्युत्तर नहीं नजर आ रहा है जब आप शून्य बने हुए हैं। कब तक प्रभु हम इंतजार करें? कब तक हम ऐसे दीनता में पड़े रहें? कब तक हम शून्य बने रहें? आप करते रहिए, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है, परमेश्वर की हम और आप जो रचना है, परमेश्वर हमें और आपको क्यों ना खड़ा करेगा। यूसुफ अपने वफादारी के प्रति, यूसुफ अपने कामों के प्रति वो वफादार बना रहा, अपने वफादारी के प्रति समर्पण रहा। यीशु मसीह अपने आज्ञाकारिता के प्रति समर्पण रहा, अपने आप को शून्य किया।
हमें सीखने का ज़रूरत है। हमें आज की सुबह जानने का ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का सुन्नता जो हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आया है, हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर के आया है, उसकी सुन्नता जब हमारे जीवन को बदल दिया तो हमें और आपको और अधिक कितना शून्य नहीं हो जाना चाहिए दूसरों के जीवन में प्रभु के प्रेम को लेकर के जाने के लिए। हमारे लिए भी कोई व्यक्ति होंगे जो शून्य बन गए होंगे, हमारे लिए भी कई लोगों ने बलिदान किया होगा, हमारे लिए भी कोई बहुत लोग पीछे पड़े होंगे, बेटा प्रभु के पीछे चल, बेटी प्रभु के पीछे चल। हमें कितना ज़रूरत है मेरे प्रियो, हमें कितना ज़रूरत है लोगों के पीछे पड़े रहने के लिए, क्योंकि आज लोग तेजी से नरक की ओर जा रहे हैं। उस आग से निकाल लाने के लिए, उस आग से बाहर निकालने के लिए अगर हमें खुद को बलिदान भी करना पड़े तो भी कम होगा। तो परमेश्वर आज हमसे और आपसे कह रहा है कि क्यों ना हम शून्य हो जाए किसी के जीवन में उद्धार को लाने के लिए, क्यों ना हम शून्य हो जाए, क्यों ना हम नम्र बन जाए इस घटी में भी, औरों के जीवन में क्यों ना हम भरपूरी का कारण बन जाए। हो सकता है हम शून्य हैं, औरों के जीवन में आशीष ला सकते हैं। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर भले ही आपको वो प्रतिफल ना दिखे, चिंता मत करिए। परमेश्वर है जो किसी का पक्षपात नहीं करता, उस स्वर्ग में आपको वो प्रतिफल दिखाएगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। जो बोला है वो करके दिखाया है, और जो बोला है वो करके दिखाएगा भी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस वक्त हम अपने हृदय को परमेश्वर को तैयार करें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु आप मुझे शून्य बनाएं, प्रभु परमेश्वर से कहे आप मुझे नम्र बनाएं। शून्यता के प्रति कैसे मैं समर्पित हो सकता हूँ, शून्यता के प्रति मैं कैसे समर्पित हो सकती हूँ। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे शून्य बना। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हिरियांदा रबा, ओ रबा शांदा बा शिकाला राबांदे रे 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 रे। पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करती हूँ। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपकी उस शून्यता के लिए जो आप स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया, अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि हमारा गिनती उस स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया गया, हमारा नाम उस स्वर्ग में पुस्तक में लिख दिया गया, ताकि हम उद्धार को पा जाएं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज हम में से हर एक की आप सहायता करें पिता परमेश्वर, कि हम अपने आप को शून्य कर सके, हम अपने आप को नम्र कर सके। आप सिखाइए प्रभु, इस शून्यता की स्थिति में हम कैसे लोगों के जीवन में उद्धार के लाने का काम कर सकते हैं, कैसे औरों के जीवन में हम आशीष ला सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु आप मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ उपस्थित तमाम भाई और बहनों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, अगर वो शून्यता की स्थिति से होकर के जा रहा है, प्रभु आप उसको अपना सामर्थ दीजिए, आप उसे अपना बल दीजिए और सहायता कीजिए कि अपने जीवन के हर परिस्थिति में, जैसा पौलुस कहता है कि हमें प्रसन्न रहना है हर परिस्थिति में, वो प्रसन्न रह सके पिता परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह करें, आप सहायता करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज प्रभु हम ये वायदा करते हैं, हम अपनी शून्यता में भी प्रभु जी आपके प्रति वफादार रहेंगे, हम अपने शून्यता के प्रति समर्पण रहेंगे, हम अपने शून्यता के द्वारा औरों के जीवन में उस आशीष को लाने का कोशिश करेंगे जो आपकी इच्छा है प्रभु, जो आप चाहत करता है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आप हमारे जीवन में एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा बात किया है प्रभु। हम आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, हम घटे पिता, आप बढ़े, आप महिमा पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे मुझसे बोला और बात किया है। परमेश्वर ने सिखाया है आज की कैसे हमें शून्यता के समय भी परमेश्वर पर वो भरोसा को रखना है, परमेश्वर में कैसे हमको बने रहना है। परमेश्वर ने हमें सिखाया यूसुफ के जीवन से, परमेश्वर ने हमें सिखाया साउल के जीवन से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने आज वचन से हमसे और आपसे बोला और बात किया है। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर इन बातें, ये सब बातें हमारे पास इसलिए लेकर के आता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में और भी अच्छा बना रहे। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी चिंता करता है। तो इन बातों को हमारे पास परमेश्वर ने लेकर के आया कि हमारे जीवन में ये सब बातें पाई जाए, ताकि हम परमेश्वर के प्रति और भी ज़्यादा विश्वास योग्य बने रहें। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सो कलीसिया, ये समय होगा
दान दशमांश और MFP का आप जो दान दशमांश और MFP आप परमेश्वर के भवन में देने के लिए लाए हैं, सो अपने हाथों में ले ले, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा परमेश्वर प्रभु कि प्रभु आपने हमसे प्रभु बोला और बात किया। प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के वचन से प्रभु तूने हमसे बोला और बात किया। प्रभु जी, जो प्रभु जी रोटी हमें चाहिए थी परमेश्वर, तूने हमें आज वो दिया है। प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त परमेश्वर प्रभु हम दान दशमांश और MFP के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। होने दे परमेश्वर प्रभु, ये प्रभु जी तेरे राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। जिन हाथों ने प्रभु जी ये दान दशमांश और MFP लेकर के आए हैं पिता, प्रभु जी ये प्रभु जी अपने भंडारों से दिए हैं परमेश्वर, उनके भंडारों को प्रभु तू आशीषित करे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जिनके पास वो सामर्थ्य नहीं है पिता देने की, पिता आने वाले दिन में प्रभु जी उनको भी तू आशीषित करे प्रभु जी, कि वे भी परमेश्वर उदारता से देने वाले बनने पाए। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कलीसिया, स्क्रीन पर आ रहे बारकोड पर आप अपना दान दशमांश और MFP हम तक भेज सकते हैं। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन विनती है तो स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे कलीसिया के लीडर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो इस वक्त हम सभा के अंत में आ चुके हैं। सो इस वक्त हम लोग प्रार्थना के साथ में इस सभा को अंत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपने प्रभु ये पूरी प्रभु सर्विस को संभाला है पिता, तूने चलाया पिता, शुरुआत से लेकर के प्रभु जी अब तक प्रभु जी तूने प्रभु जी इसे प्रभु जी अपने नियंत्रण में रखा परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा। हाँ प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता कि आने वाले दिन प्रभु जी फिर से प्रभु जी एक बार हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कलीसिया, आने वाले रविवार इसी समय इसी घड़ी हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ रिश्ते में बने रहिए, आत्मिकता में बढ़ते रहिए। जय मसीह।